सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इतने दिनों से मैं गायब था क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा था। थोड़ा एसपीजी की मुझे कंप्लीट करना था बुक अपनी। तो अब मैं थोड़ा मेरे पास फ्री टाइम है, तो मैं अपनी जो सीरीज है एमसीक्यू की वो कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। तो आज का टॉपिक होगा अपना एमएस ऑफिस, जिसमें हम सारे कवर करेंगे अपने एक्सेल और वर्ड और पावर पॉइंट पे कुछ क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन होंगे, मैं जल्दी से जल्दी पूरे करने की ट्राई करूंगा और एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा और क्वेश्चन के आपको। और इस एमएस ऑफिस सीरीज से मैं और 2-3 पार्ट्स लाऊंगा, जिसमें हम स्पेशल सब टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि शॉर्टकट्स हो गए और एपेक्स एक्सेल के जो अपने मैथमेटिकल फंक्शंस हो गए वो अलग से कवर करेंगे हम। ठीक है, तो ये ओवरऑल है तीनों से 50 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड which feature allows you to send the same document to multiple recipients with personalized details automatically? तो वो होता है मेल वर्ज। मेल वर्ज से क्या होता है, हम डाटा सोर्स लिंक करते हैं जिसमें हम सेम लेटर बहुत सारे रिसिपिएंट्स को भेज सकते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एमएस एक्सेल फॉर्मूला सम A1 टू A3? यहाँ पे A1 10 हो, A2 20 हो, A3 कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग है एप्पल नाम की। तो एक्सेल में जब हम सम यूज करते हैं तो जो टेक्स्ट है उसे वो इग्नोर कर देता है और 10 और 20 को प्लस कर देता है, तो इसका 30 आएगा। ठीक है। In MS PowerPoint, which is used to apply a universal change such as adding a company logo, तो PowerPoint में जो यूनिवर्सल चेंज करना है हमें, जो मतलब हर स्लाइड में या प्रेजेंटेशन में होना चाहिए, वो किसमें करते हैं? स्लाइड मास्टर। अगला क्वेश्चन, which shortcut key is used in MS Word to create a hanging indent? दो टाइप के इंडेंट होते हैं, एक हैंगिंग इंडेंट होता है, एक फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है। हैंगिंग इंडेंट का हैंगिंग इंडेंट पे क्या होता है, फर्स्ट लाइन है वो आपकी ओरिजिनल पोजीशन में रहेगी और उसके नीचे की जो पैराग्राफ की बाकी लाइन है वो शिफ्ट होगी लेफ्ट या राइट पोजीशन में, जहाँ पे आप शिफ्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+T। और जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है वो सिर्फ फर्स्ट जो लाइन होगी वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगी या राइट की तरफ इंडेंट होगी, उसका शॉर्टकट है Ctrl+M। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस एक्सेल व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ फॉर एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस? तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस डॉलर साइन का यूज होता है, इसमें डॉलर साइन नहीं दिया गया है, तो आई थिंक शायद रेंडर नहीं हुआ है डॉलर साइन, तो डी होना चाहिए। यहाँ इसमें डॉलर साइन रेंडर नहीं हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो डॉलर साइन होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तीन टाइप के सेल रेफरेंस होते हैं, मिक्स्ड, एब्सोल्यूट और फिर एक नॉर्मल होता है, जिसको रिलेटिव सेल रेफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस का है वैसे। और जो एब्सोल्यूट है उसमें डॉलर साइन होगा ए के आगे भी और वन के आगे भी। ठीक है। Which feature in MS PowerPoint allows you to set the specific movement of an individual object like an image or text box within a single slide? तो क्या कहते हैं, जब हम स्लाइड को मूव नहीं करना चाहते, उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स को या टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं एनिमेशन। और जब स्लाइड को मूव करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है। फिर है, इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर टेक्स्ट इन पैराग्राफ? तो अलाइनमेंट पता होना चाहिए आपको कौन कौन से होते हैं, लेफ्ट राइट, मिडल नहीं होता, सेंटर अलाइनमेंट होता है और जस्टिफाई होता है। ठीक है, मिडल नहीं है। इन एमएस एक्सेल विच टूल इज बेस्ट सूटेड फॉर फाइंडिंग द specific input value needed to achieve a desired end result in a formula? तो एमएस एक्सेल में ऐसा कौन सा टूल है जो स्पेसिफिक इनपुट वैल्यू को ढूंढने के काम आता है, जब हमारा पता है कि हमें रिजल्ट कौन सा चाहिए, मतलब फाइनल रिजल्ट कौन सा होना चाहिए?
तो उसे हम बोलते हैं गोल सीक। पता चल रहा होगा पहले ही नाम से कि गोल सीक करना है हमने, कि उस गोल तक पहुंचना है तो इनपुट क्या होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट, what is the default file extension for a presentation created in modern version of MS PowerPoint? एक्सटेंशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, यहाँ पर कवर करना है। तो 2007 के बाद PPTX, एक्स का मतलब होता है XML, ठीक है, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। तो 2007 से पहले XML का यूज नहीं करते थे, तो खाली डॉट पीपीटी होता था। 2007 के बाद डॉट पीपीटी XLSX होता है एक्सेल शीट का, ठीक है, और डॉट एक्स होता है अपने डॉक्यूमेंट का मतलब वर्ड का डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। विच एमएस वर्ड फीचर अलाउज यू टू फाइंड सिनोनिम्स। यहाँ पे सिनोनिम्स आ गया, और ये तो आपको अभी तक याद भी हो जाना चाहिए, इतने क्वेश्चन कर लिए होंगे आपने, थेसरस का आंसर है, ठीक है। अब ये आपका एरर है, एरर से भी क्वेश्चन आते हैं, 8 या 10 टाइप के एरर होंगे, वो आपको पढ़ लेने हैं। तो जब ये एरर आता है, इसका मतलब होता है कि आपने जो डाटा एंटर किया है वो कॉलम की विड्थ से थोड़ा बड़ा है, जितना कॉलम शो कर सकता है एक टाइम पे, ठीक है। वो सारे जो आपने इनपुट डाटा होगा वो हैश 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 में दिखाएगा। फिर which PowerPoint feature is used to create a non-linear presentation where clicking an object takes you to a different slide or file। तो एक टाइप का ये बटन होता है, जो अपना क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट होता है। तो हम एक ऐसा बटन क्रिएट करते हैं जिससे क्लिक करके हम किसी दूसरी स्लाइड या कुछ स्पेसिफिक फंक्शन कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम एक्शन बटन्स, ठीक है। In MS Word, if you want to ensure that a table header repeats at the top of every page it sends, तो ये MS Word की बात हो रही है। तो इसमें ऐसा कौन सा फंक्शन है जैसे टेबल हेडर का मतलब जिसमें हेडिंग्स होगी लिखी हुई या कॉलम्स का नाम होगा लिखा हुआ। तो उस सिंपल है, इसमें क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। रिपीट हेडर मतलब हर पेज में वो हेडर अपने आप जो उसका नाम है वो सेम रिपीट होता रहेगा। Which Excel functions counts the number of cells in a range that contains number only। तो जो सिंपल काउंट फंक्शन है वो नंबर ओनली काउंट करता है। काउंट ए आपके नंबर और जो स्ट्रिंग हो चाहे सब कुछ काउंट करता है ब्लैंक को छोड़कर, और जो ब्लैंक है वो सिर्फ जो खाली आपने कॉलम छोड़ा है या खाली जो भी आपने सेल छोड़ा है वो काउंट करेगा। और काउंट इफ कंडीशन के साथ करेगा, जैसे आपने सैलरी काउंट करनी है कि किस किस को सैलरी मिलती है और उनकी सैलरी 500 से कम होनी चाहिए, या पर डे 500 से कम होनी चाहिए। इस टाइप की जो चीजें हैं कंडीशन लगानी है जिसमें वो काउंटिंग से हम ढूंढते हैं, ठीक है। इन पावर पॉइंट व्हाट इज द हैंडआउट मास्टर प्राइमरीली यूज्ड फॉर। तो हैंडआउट मास्टर क्या होता है कि हैंडआउट समझ गए होंगे, जो हम दूसरों को हैंड आउट करते हैं। मतलब जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि आपके प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें कवर होगी, जिनको आप प्रेजेंट कर रहे हैं। ऑफिस में होता है मेनली ये, आपने मूवीज में देखा होगा कि जब भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होनी होती है तो उससे पहले टेबल पे वो हैंड आउट हर एक बच्चे के सामने रख देते हैं। उसमें क्या होता है कि प्रेजेंटेशन की हर एक स्लाइड की इंफॉर्मेशन होती है, हर एक स्लाइड दिखाई होती है, ताकि जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं उनको आइडिया हो कि क्या आने वाला है आगे, ठीक है। तो उसे कहते हैं हैंड आउट मास्टर। और क्वेश्चन है कि यूज कहाँ होता है, तो डिजाइन प्रिंटेड वर्जन, तो प्रिंटेड वर्जन डिजाइन करने के काम आता है। इसमें आप बहुत सारी स्लाइडें भी एक ही जो आपके प्रिंटेड पेज में है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। विच MS Word feature is used to automate a series of frequently performed tasks with a single command or shortcut। तो ऑटोमेट आ गया है कि ऑटोमेट कर देगा वो आपके कुछ टास्क या कुछ कमांड्स को, उसको हम मैक्रो बोलते हैं, ठीक है। और ऑल्ट 8 होता है, ये इसका ऑल्ट 8 होता है शायद शॉर्टकट। इतना मैं श्योर नहीं हूँ, बट ऑल्ट 8 शायद इसका शॉर्टकट है। इन MX what does the formula upper apple return। तो अपर एप्पल क्या करेगा, तो आपका
एप्पल है उसको अपरकेस में कन्वर्ट करेगा तो अपर एप्पल। हाँ, और ऑल्ट 8 नहीं, ऑल्ट प्लस F8, ठीक है, इसका मैक्रो का। और अगला क्वेश्चन है, विच इन पावर पॉइंट डिस्प्ले ऑल द स्लाइड्स ऑफ प्रेजेंटेशन एज स्मॉल थंबनेल्स अलाउइंग फॉर इजी रीऑर्डरिंग। तो ऑर्डरिंग मतलब हमें सॉर्ट करना है, तो स्लाइड सॉर्टर इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है, जो आपकी सारी स्लाइड्स होती है उसको छोटे छोटे थंबनेल्स की तरह दिखा देगा या आइकन्स की तरह दिखा देगा और उसको आप रीऑर्डर कर सकते हो। Which of the following shortcut is used to replace text in a MS Word document? तो आपने फाइंड एंड रिप्लेस सुना होगा। फाइंड का शॉर्टकट कंट्रोल एफ, रिप्लेस का कंट्रोल एच एंड कंट्रोल जी हो गया गो टू का, तो इसका आंसर कंट्रोल एच आ जाएगा। ये क्या करता है, आपको फाइंड एंड रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन कर देगा। ये तीनों ही करती है वैसे, फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन, पर जब आप कंट्रोल प्लस एच प्रेस करते हो तो वो स्पेसिफिकली आपका जो रिप्लेस वाला टैब है वो ओपन करेगा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में। And MS Excel, which feature is used to restrict the type of data or value that user can enter in the specified cell। तो कौन सा फीचर है जो रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप कौन सा डाटा और वैल्यू डाल रहे हो। मतलब जैसे आपने डाला कि एज, जो भी एज इनपुट होगी वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं डाटा वैलिडेशन, ठीक है। मतलब वैलिड डाटा ही एंटर होना चाहिए। फिर आता है इन एमएस पावरपॉइंट विच रिबन टैब कंटेन्स द स्लाइड मास्टर ऑप्शन। तो स्लाइड मास्टर क्या है, एक टाइप का व्यू है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, व्यूज में काउंट होता है और ये इस कैटेगरी में आएगा, व्यू में, व्यू रिबन टैब में ये हमें मिलता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में आप कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इनपुट कर सकते हो। ये वर्ड की बात हो रही है, एक्सेल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो वर्ड में हम 63 जो कॉलम्स है वो एंटर कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, विच एक्सेल फंक्शन इज यूज्ड टू जॉइन टू और मोर स्ट्रिंग्स इनटू वन स्ट्रिंग। तो कॉन्केटिनेट यूज होती है जब हम दो और दो से ज्यादा स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे अब आपका फर्स्ट नेम और यूजर नेम अलग अलग है, तो अगर हमें उन्हें एक साथ करना है तो हम कॉन्कॉर्डिनेट का यूज करते हैं और उन्हें एक साथ कर देते हैं। फिर आता है इन पावर पॉइंट विच की इज यूज टू एंड ए रनिंग स्लाइड शो प्रीमैच्योरली। तो आपका जो स्लाइड शो है उसको एग्जिट करने के लिए हम एस्केप का यूज करते हैं। इन एमएस वर्ड विच ओरिएंटेशन अलाउज फॉर द विड्थ ऑफ द पेज टू बी ग्रेटर देन इट्स हाइट। तो ओरिएंटेशन दो टाइप की होती है, एक पोर्ट्रेट होती है, एक लैंडस्केप होती है। आपको ध्यान रखना है, जो आपका फ़ोन है वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में मिल आता है और जो आपका लैपटॉप है वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन में आता है। मतलब जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है उसे लैंडस्केप बोलते हैं और जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है उसे पोर्ट्रेट बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि विड्थ ऑफ द पेज टू बी ग्रेटर देन इट्स हाइट, तो लैंडस्केप इसका आंसर आ जाएगा। इन एक्सेल व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस द कंट्रोल प्लस सेमीकोलन बटन। तो ये क्या करता है, करंट डेट इंसर्ट कर देता है एक्सेल में, ठीक है। एक्सेल में शॉर्टकट है इंसर्ट डेट, और जो इंसर्ट करंट टाइम के लिए है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन या कॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन पावर पॉइंट allows you to see your speaker notes while the audience sees only the slide content। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसा पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर या व्यू है जिससे हम स्पीकर नोट्स देख पाए, जो हम प्रेजेंटर है हमारा जो प्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंटेशन को, और जो जिसको वो प्रेजेंट कर रहा है, जैसे स्टूडेंट हो गए तो स्टूडेंट्स को खाली स्क्रीन में पूरे स्लाइड शो दिखना चाहिए, बट जो प्रेजेंट कर रहा है, जैसे टीचर प्रेजेंट कर रहा है तो टीचर को दिखनी चाहिए नोट्स, जैसे कि अगली स्लाइड कौन सी है और उसमें कौन सी डिटेल्स है, जो हमने नोट्स लिखे उस स्लाइड के बारे में वो सिर्फ टीचर को दिखेंगे। ओके, तो
और कुछ एक फंक्शनैलिटी भी होती है, जैसे हाइड स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन, यूज पेन वगैरह, वो सब चीज़ें प्रेज़ेंटर व्यू में आती है। तो इसे बोलते हैं हम प्रेज़ेंटर व्यू। और इसका शॉर्टकट है Alt F5, आई थिंक, और हाँ, Alt F5 है। In MS Word, which feature is used to protect a document so that it can only be opened with a पासवर्ड। तो ये तो सिंपल हो गया, encrypt with a पासवर्ड। हम किसी भी डॉक्यूमेंट को encrypt कर देंगे पासवर्ड से, तो वो सिर्फ पासवर्ड से ही ओपन हो पाएगा उससे। In MS Excel, what is the intersection of a row and column? Word, सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या बोलते हैं हम उसे। इन पावर पॉइंट, व्हाट आर मोशन पाथ के टाइप ऑफ। मोशन पाथ एक टाइप का एनिमेशन इफेक्ट होता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को मोशन पाथ दे दिया, मतलब वो उस चीज में उस पाथ पे मूव करेगा। जैसे आपने सर्कुलर पाथ दे दिया ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, ऑब्जेक्ट यानी जैसे कोई टाइटल है या कोई फोटो है, तो अगर आप उसको मोशन पाथ दे दोगे तो वो सर्कुलर या कोई भी रैंडम मोशन पाथ जो आप उसको असाइन करोगे वो उस पे मूव करता रहेगा। जैसे आपने मोशन पाथ दे दिया, डायगोनल दे दिया या वर्टिकल दे दिया, तो वो इस तरह मूव करेगा, लेफ्ट एंड राइट या फिर क्रॉस या सर्कुलर, उस टाइप को बोलते हैं हम एनिमेशन इफेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हो रहा है इसलिए हम एनिमेशन इफेक्ट बोलते हैं। ट्रांजिशन होता है जब हम स्लाइड एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे ट्रांजिशन करते हैं। Which MS feature allows you to automatically insert a pre-formatted name, address or boilerplate text by typing a few characters। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि ऑटो टेक्स्ट की हेल्प से क्या होता है कि हम जैसे ही एक दो वर्ड इनपुट करते हैं तो हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आगे क्या होना चाहिए, क्या आ सकता है, या कौन कौन से ऑप्शन है उस वर्ड पे, ठीक है। तो बोलते हैं हम ऑटो टेक्स्ट। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रोज अवेलेबल इन ए सिंगल MS एक्सेल 2019 वर्कशीट। तो कितने हम रोज एंटर कर सकते हैं, तो वो है 10,48,576। और मैं किस तरह याद करता हूँ, देखो इसमें आप देखो 10, तो आपको याद होना चाहिए 10 लाख, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8 सब है इसमें, ठीक है। सब कुछ है 4, 5, 6, 7, 8, तो ये मैं इस तरह याद कर लेता हूँ। और फिर कितने कॉलम्स होते हैं वो भी आपको याद होना चाहिए, 65,576। तो ये 1,48,576 है, उससे हम 2 की पावर 20 से भी हम डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कमांड इन MS PowerPoint allows you to copy the animation settings from one object and apply them effectively to another object। तो अगर हमें खाली एनिमेशन कॉपी करनी है जिसमें हम एनिमेशन के साथ साथ उसकी जो हमने अगर टाइमिंग रखी होगी या ट्रिगर रखा होगा कोई, तो सारा कॉपी हो जाएगा, उसे बोलते हैं एनिमेशन प्रिंटर। In MX, the word which tab is used to change the page margin and paper size। तो मार्जिन वगैरह जहाँ हो गया उससे हम लेआउट में चेंज करते हैं, पेपर का साइज चेंज करना है, लेटर से हमें स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, तो उसे लेआउट में चेंज करते हैं हम। A4 टू लेटर चेंज करना है, लेटर टू हमने कोई भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उस पे चेंज करना है जो पेपर का साइज है, और मार्जिन की कोने से कितना स्पेस छूटना चाहिए, वो सारी चीजें हम लेआउट से चेंज करते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्सेल फंक्शन लेंथ JOIT रिटर्न। तो ये क्या रिटर्न करेगा, कितनी लेंथ है आपकी, JOAIT 5 होनी चाहिए। तो इसका ओके, तो इसमें क्या है कि द लेंथ फंक्शन कंसोल कैरेक्टर स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग JOA। इसमें स्पेस नहीं दिया है, दिखाया है, शायद ये गलत क्वेश्चन है। JOA के बाद स्पेस होना चाहिए यहाँ पे, तब ये 6 होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन 5 ही होगा, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर की तरह काउंट होता है, ठीक है। तो ये है, इसका आंसर होना चाहिए 5। और अगला क्वेश्चन है, इन
PowerPoint, if you want to jump to a specific slide during a live slideshow, which shortcut should you use? तो जब PowerPoint में आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो अगर आपने स्पेसिफिक स्लाइड पे एंटर करना है, तो जैसे कि हम करेंगे स्लाइड नंबर, तो हम स्लाइड नंबर 2 पे हैं और हमें 8वें या 9वें पे जंप करना है, तो हम क्या करेंगे, 8 क्लिक करेंगे और एंटर तुरंत दबाएँगे, तो हम उस स्लाइड पे डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, और ये तभी चलेगा जब हम रन करी हुई हमने स्लाइड शो, ठीक है? तब नहीं, हमें अगर हम बाहर हो तब नहीं जंप करेगा ये। ये तब का बात है जब प्रेजेंटेशन चल रही हो। Which of the following is used to move text or graphics to another location? ये तो सिंपल है, कट एंड पेस्ट। हम कट करेंगे, अगर हमने मूव करना है, मूव मतलब एक जगह से हम कट करेंगे और दूसरी जगह हम इसे पेस्ट करेंगे, तो उसे मूव बोलते हैं। Which Excel feature allows you to summarize and extract meaningful patterns from it? जहाँ भी आपको ये वर्ड दिख जाए, लार्ज डाटा सेट, और उसको समराइज करना, तो वहाँ पे सीधा ऑप्शन आपका पाइवेट टेबल आ जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि पाइवेट टेबल क्या होता है कि जो हमारा बहुत सारा डाटा होता है, उसको समराइज करना है हमने डाटा को, कोई फालतू का फॉर्मूला डाले बिना, तो उसका यूज हम पाइवेट टेबल से करते हैं। ओके, हाँ ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच पावर पॉइंट फीचर अलाउज यू टू सेव ए स्लाइड एज ए स्टैंड अलोन इमेज फाइल लाइक डॉट जेपीजी और पीएनजी? तो कोई भी पावर पॉइंट जो आपकी स्लाइड शो है, उसको आप जेपीजी, यानी जो आपकी इमेज इमेज के दोनों एक्सटेंशन है ये, ठीक है, जेपीजी और पीएनजी। पीएनजी की ये आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और जेपीजी की जॉइंट प्रोग्राम एक्स, ऐसा ही कुछ इसका एक्सटेंशन ग्रुप, पता नहीं क्या है, बट आपको ये फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए। तो जेपीजी को जेपीईजी भी बोलते हैं। तो हाँ, जॉइंट प्रोग्रामर्स एक्सपर्ट ग्रुप, ऐसा कुछ नाम है इसका, या जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है। ओके, और जब आप पावर पॉइंट को इस पे कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसे बोलते हैं हम, उसको करते हैं हम सेव एज एक्सपोर्ट से, ठीक है? सेव एज करके हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम पीडीएफ या इमेजेस भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने स्लाइड शो। इन एमएस वर्ड व्हाट इज द गटर मार्जिन यूज्ड फॉर? तो गटर मार्जिन से भी बहुत बार क्वेश्चन आ गए हैं। तो ये क्या करता है, हमारे जो बाउंडिंग अलाउंस है, मतलब जहाँ पे हमने बाइंड करना है, स्टेपल करने का स्पेस छोड़ना है, या फिर उसको जैसे बुक में पेज जोड़ने के लिए हम स्पेस छोड़ते हैं, उसे बाइंडिंग अलाउंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एंटर द करंट सिस्टम टाइप? तो हमने करंट डेट पढ़ा था। करंट डेट क्या था, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, और टाइम क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन या कॉलन, क्योंकि सेमीकोलन कॉलन एक ही बटन पे होते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, इन PowerPoint which transition effect is designed to analyze slide changes and automatically move objects from their old position to new ones? ये important क्वेश्चन है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये ट्रांजिशन इफेक्ट बोला है। ट्रांजिशन से आपको पता चल जाता है कि एक साइड से दूसरे स्लाइड में ट्रांजिशन करने के बाद जो इफेक्ट होता है, ठीक है? तो ये क्या करता है, एनालाइज करता है स्लाइड चेंजेस एंड ऑटोमेटिकली मूव ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर ओल्ड पोजीशन टू न्यू पोजीशन। तो जैसे आपका एक फोटो है, वो आपका लेफ्ट साइड में, फर्स्ट स्लाइड में, और नई स्लाइड में सेम फोटो आपका राइट साइड में है, ठीक है? तो जब आप उस ये मॉर्फ नाम का जो ट्रांजिशन इफेक्ट है ये ऐड करते हो, तो वो क्या करता है, वो स्मूथली ट्रांजिशन होता है लेफ्ट टू राइट। वो कैलकुलेट करता है कि जो सेम ऑब्जेक्ट है उनके बीच
डिफरेंस कितना है, मतलब उसकी पोजीशन या हर चीज़ का डिफरेंस पता करता है। साइज़ वगैरह अगर आपने बड़ा कर दिया है दूसरी स्लाइड में, तो स्मूथली ट्रांजिशन करता है, ठीक है? तो उसे मॉर्फ कहते हैं। इन एमएस वर्ड व्हिच allows you to see the document as well as when printed, including all header, footers and margins। तो कौन सा फीचर है एमएस वर्ड में जो, अच्छा इसको प्रिंट आउट, जब प्रिंटेड है तो उसमें सिंपल आ जाएगा, प्रिंट लेआउट में आपको सब कुछ दिख जाता है। Which of the following Excel formulas will currently calculate the average of cells B1, B2, B3? तो एवरेज नाम का फंक्शन है, ये आपको याद होनी चाहिए। मैथमेटिकल फंक्शंस हो गए आपके, जो भी सारे फंक्शंस दिए होंगे। इन एमएस पावर पॉइंट व्हाट इज द हाइपरलिंक यूज्ड फॉर? तो एमएस पावर पॉइंट में नेविगेट टू अदर स्लाइड्स के लिए हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच की कॉम्बिनेशन यूज्ड इन एमएस वर्ड टू फोर्स ए पेज ब्रेक एट द कर्सर पोजीशन? तो पेज ब्रेक करने के लिए हम कंट्रोल एंटर का यूज करते हैं, पैराग्राफ ब्रेक के लिए हम एंटर का यूज करते हैं, और लाइन ब्रेक के लिए शिफ्ट एंटर का यूज करते हैं। In MS Excel, which of the following is a logical function used to check multiple conditions simultaneously? तो जब हमने मल्टीपल कंडीशंस लगानी होगी किसी भी डाटा पे, जैसे एज पे लगाते हैं हम, एज शुड बी ग्रेटर देन 30 एंड शुड बी लेस देन 65, तो दोनों हमें लगानी है तो हम उसमें एंड का यूज करते हैं। 30 से बड़ी भी होनी चाहिए और 65 से कम भी होनी चाहिए। Which PowerPoint feature is used to add text that appears in every slide, typically at the bottom of the page? तो उसको बोलते हैं header, और बॉटम तो footer बोलते हैं, अगर टॉप ऑफ द पेज हो तो header बोलते हैं। In MS Word, which shortcut is used to select all content in the document? सबसे इजी क्वेश्चन है, कंट्रोल ए का यूज करके हम सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फॉर्मेट पेंटर टूल इन एमएस ऑफिस एप्लीकेशन? तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, जो आपका टेक्स्ट का जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी करता है, यानी उसका टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट कलर, वो सारी चीजें कॉपी कर लेता है, ठीक है? तो ये आपके फर्स्ट बैच हो गया 50 क्वेश्चंस का। और ओके, ओके हाँ, कॉपी फॉर्मेटिंग ऑनली, ये गलत हो गया कुछ, कॉपी फॉर्मेटिंग ऑनली, टेक्स्ट नहीं कॉपी करेगा। ये दिमाग थोड़ा चल गया है, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कॉपी फॉर्मेटिंग ओनली है, जो मैंने बोला था कि आपका फॉन्ट हो गया, कलर हो गया, साइज हो गया, वो सारा कॉपी करता है, ठीक है? तो धन्यवाद मेरे एमसीक्यू सीरीज देखने के लिए। मैं ऐसे ही कंटिन्यू रखूंगा, मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यूज कवर करवाऊंगा, इम्पोर्टेंट, और खासकर एमएस ऑफिस से मैं 150 से 200 एमसीक्यूज आपको कवर करवाऊंगा आगे की सीरीज में। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करिएगा अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर आप चाहो। धन्यवाद।